हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, ईएमआरएस के टीजीटी पीजीटी, वर्ग 1 आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अपन डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके दो टाइप होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में क्या होता है, डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यदि कैसे भी क्वेश्चन रहे, आपको डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में बनाना है। वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। जो पी और क्यू है, एक्स के फंक्शन भी हैं और कांस्टेंट भी हैं। तो और जैसे सेकंड टाइप क्या होता है, जैसे फर्स्ट टाइप था डी वाई अपन डी एक्स, तो सेकंड टाइप क्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा डी एक्स अपन डी वाई। क्वेश्चन को देख के पता करेंगे कि टाइप फर्स्ट के रूप में बन रहा है या टाइप सेकंड के रूप में बन रहा है, दोनों ही प्रयास करेंगे। तो सेकंड टाइप क्या है, डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। देखो डी वाई अपन डी एक्स, यहाँ वाई था इसलिए पी वाई हो गया। डी एक्स अपन डी वाई, यहाँ ऊपर एक्स है इसलिए पी एक्स हो गया इक्वल टू क्यू। यहाँ क्या है, पी एंड क्यू आर द कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ वाई। पी और क्यू कांस्टेंट भी है और फंक्शन किसका है, वाई का। और पी और क्यू यहाँ क्या था, ये भी फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एक्स का है और कांस्टेंट भी है। ये वाई का फंक्शन है और कांस्टेंट भी है। अब इन दोनों का सलूशन देखते हैं, सलूशन कैसे होता है। अब इट्स सलूशन देखते हैं। अब डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई, आपका शुरू डी वाई से हुआ था इसलिए वाई इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटीग्रेटेड फैक्टर डी एक्स प्लस सी। और इसका इट्स सलूशन क्या होगा, आप कंपेयर करके दोनों का सलूशन ध्यान में रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इट्स से सलूशन इसका क्या है, डी एक्स अपन डी वाई, जहाँ से शुरू होगा वही पहला होगा, एक्स है, एक्स इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटेड फैक्टर डी वाई प्लस सी। यहाँ डी वाई क्या है, क्योंकि इसके फंक्शन वाई हैं और इसके फंक्शन एक्स थे इसलिए एक्स के सापेक्ष में इंटीग्रेशन हुआ है। सबसे पहले आप देखिए आई एफ होता क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स। देखो इंटीग्रेटेड फैक्टर में p का यूज हो गया है इसलिए इस सलूशन में p का यूज कहीं भी नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेटेड फैक्टर में ऑलरेडी p का यूज हो चुका है। तो क्या होगा, डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का सलूशन क्या होगा, वाई इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटेड फैक्टर डी एक्स प्लस सी। यही कॉन्सेप्ट सबसे महत्वपूर्ण है। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर आप बन जाएगा निकालते, एक्स के सापेक्ष, इसका फंक्शन एक्स है इसलिए एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन हुआ है, तो इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर भी ई की पावर पी डी एक्स, तो यहाँ भी डी एक्स होगा और यहाँ सब चेंज हो जाएंगे, एक्स से शुरू होगा, एक्स इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू क्यू डॉट इंटीग्रेटेड फैक्टर डी वाई। क्योंकि वाई से क्यों इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसके फंक्शन ही वाई है इसलिए डी वाई से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। प्लस सी कांस्टेंट है, इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू ई की पावर पी डी वाई, क्योंकि इससे फंक्शन वाई हैं, इस सेकंड टाइप के फंक्शन वाई हैं, फर्स्ट टाइप के फंक्शन एक्स हैं इसलिए एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन किए हैं। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल समझिए, डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई अपन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आपको तो डायरेक्ट ही दिख रहा है डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया तो इसको डिवाइड में कर दीजिए दोनों तरफ। यदि इस फंक्शन में है तब तो ठीक है, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड हो जाएगा, यदि नहीं है फिर भी आपको बनाना पड़ेगा। ये तो टाइप 1 का लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन बन रहा है, तो टाइप 2 का, तो आप टाइप फर्स्ट बन रहा है डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब कंपेराइज करेंगे तो वी गेट पी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, बाई कंपेयर करना है तो 1 अपान एक्स पी की वैल्यू हो जाएगी, क्यू आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट है इसलिए पूरा एक्स स्क्वायर कहलाएगा। सबसे पहले आप इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाल लीजिए। फर्स्ट टाइप के फंक्शन क्या होते हैं, एक्स होते हैं, फंक्शन एक्स होते हैं, तो ई की पावर पी डी एक्स होगा। ये भी कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है। डी वाई अपन डी एक्स है तो इसके फंक्शन क्या है, एक्स है इसलिए
डी एक्स के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करेंगे तो पी की वैल्यू रख दीजिए 1/x dx। तो अपन जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log EX। अब जब e की पावर में log EX हो जाता है तो e और log कट जाते हैं log के कंडीशन में, तो आपका क्या बचा, x बचा। अब इंटीग्रेटेड फैक्टर आपका क्या आ गया, x आ गया। तो आप जनरल सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो अब जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। तो बाई इंटीग्रेटेड फैक्टर, क्योंकि डी वाई अपन डी एक्स वाला है, टाइप फर्स्ट है, बाई ऊपर था इसलिए वाई का इंटीग्रेटेड फैक्टर होगा इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटेड फैक्टर। बाई के फंक्शन कौन थे, एक्स थे, इसलिए एक्स के सापेक्ष में अवकलन करना प्लस सी। ये सॉल्यूशन, ये आपका क्या है, फार्मूला है टाइप फर्स्ट का, इसलिए यही ध्यान रखना होगा। सिंपल है, डी वाई अपन डी एक्स, बाई से ऊपर स्टार्ट हुआ है इसलिए बाई इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू क्यू, और बाई के फंक्शन क्या है, एक्स है, इसलिए एक्स के सापेक्ष में इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस सी। सिंपल तो है। अब इंटीग्रेटेड फैक्टर आपका क्या आया है, एक्स आया है, तो यहाँ एक्स रख दीजिए। क्यू आपका एक्स स्क्वायर था, सब वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर डॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर और एक्स यदि आधार समान है तो घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो एक्स क्यूब हो गया वाई डॉट एक्स। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन। इंटीग्रेशन की वीडियो बता चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए इंटीग्रेशन से संबंधित। तो x की पावर n dx क्या होगा, x की पावर n+1 अपान n+1, है ना। तो n हमारा क्या है, 3 है, तो 3 + 1 4 अपान 4 प्लस xc। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4xy इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 4c, या फिर 4c आपका क्या है, कांस्टेंट है, या फिर इसको अकेले भी c के रूप में लिख सकते हैं, या 4xy अब माइनस x² इक्वल टू c। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं टाइप 2 का, है ना। क्या है, पहला है टाइप 2 का है y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब आपको तो क्वेश्चन में स्पष्ट दिख नहीं रहा है कि डी वाई अपन डी एक्स के रूप में है या तो डी एक्स अपन डी वाई के रूप में, दो ही टाइप हैं, तो दोनों टाइप को आप चेक करिए। पहला टाइप चेक करिए, क्या था, डी वाई अपन डी एक्स है, तो हमको डी वाई ऊपर लाना है, तो ये हो गया, इसको पंचांतर कर दिए तो माइनस वाई डी एक्स हो गया, एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये डी एक्स इधर ले आए माइनस वाई। यदि डी वाई अपन डी एक्स माइनस वाई अपन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, टाइप फर्स्ट तो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि माइनस वाई अपन एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर तो वाई के ही फंक्शन है, तो ये टाइप फर्स्ट बन ही नहीं रहा, क्योंकि टाइप फर्स्ट क्या कहता है, डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू भी होना चाहिए, तो कुछ है ही नहीं, इसलिए टाइप फर्स्ट रॉन्ग हो गया। अब टाइप सेकंड को चेक करिए। सबसे पहले ये जानिए कि टाइप सेकंड है क्या। टाइप सेकंड डी एक्स अपन डी वाई के रूप में स्टार्ट होता है, और टाइप फर्स्ट डी वाई अपन डी एक्स के रूप में, तो टाइप फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। टाइप सेकंड देखते हैं, वाई डी एक्स, और ये पंचांतर होगा तो माइनस आएगा, तो अब माइनस को वो लिख दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब डी एक्स अपन डी वाई, डी एक्स अपन डी वाई, अब वाई कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ ये हो जाएगा कि बाई जो है, बाई स्क्वायर का भी फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का, एक्स का भी फंक्शन है, दोनों का फंक्शन है। और टाइप फर्स्ट में क्या था कि केवल बाई ऊपर था, तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर तो बाई का ही फंक्शन हो गया। अब यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर बाई का है, और बाई जो है इन दोनों का है, और यहाँ तो था तो एक का ही था, इसलिए बन नहीं रहा था फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप देखते हैं ना, अपन इसको हल किए तो वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो डी एक्स प्लस डी वाई एक्स अपान वाई इक्वल टू वाई। तो आप कंप्राइज करिए विथ टाइप 2 से लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डी एक्स अपन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ है तब क्या होगा, पी आपका क्या होगा, यहाँ पी एक्स हो रहा है तो 1 अपान वाई हो गया, क्यू आपका वाई हो गया। अब नाउ इंटीग्रेटेड फैक्टर, सबसे पहले इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटेड फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, ई की पावर पी डी वाई। यहाँ डी वाई क्यों है, क्योंकि टाइप सेकंड है, डी एक्स अपन डी वाई है, तो इसके फंक्शन क्या है, बाई है, इसलिए बाई के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके सापेक्ष में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ई की पावर पी की वैल्यू क्या है, 1 अपान वाई, और डी वाई तो 1 अपान बाई अपन इंटीग्रेशन में पढ़ ही चुके हैं, लाग बाई होता है। और फिर वही कंडीशन आ गया पुराने एग्जाम्पल जैसे, ई की पावर लॉग, जब ई की पावर में लॉग रहे तो ई और लॉग कैंसिल हो जाते हैं, बचा हुआ आपका क्या कहलाती है, वैल्यू कहलाती है। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या हो गया, बाई हो गया। अब इसका सलूशन देखते हैं। अब सलूशन देखने का भी फार्मूला याद होना चाहिए।
तो डी एक्स अपॉन डी वाई से शुरू हुआ था, ऊपर कहाँ से शुरू हुआ था, एक्स से, इसलिए एक्स इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटेड फैक्टर। एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई के फंक्शन क्या थे, वाई थे, इसलिए डी वाई के सापेक्ष में इंटीग्रेशन होगा प्लस सी, इंटू तो एक्स से होगा क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई से शुरू हुआ था, लेकिन इंटीग्रेशन जब करेंगे डी वाई से करेंगे क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई के फंक्शन क्या है, वाई हैं। तो अब इंटीग्रेटेड फैक्टर अपन निकाल चुके हैं, वाई है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए वाई, इंटीग्रेटेड फैक्टर जहाँ जहाँ है वहाँ आप वाई पुट कर दिए, तो ये वाई स्क्वायर हो गया डी वाई। अब वाई स्क्वायर मतलब एक्स की पावर एन इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो फार्मूले से आप पुट कर दीजिए यहाँ भी, तो 2 + 1 अपॉन 3 वाई की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी एक्स वाई, 3 का मल्टीप्लाई होगा 3xy, और या फिर ये प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। 3c करें या फिर कैपिटल सी करें, ये आपका कांस्टेंट ही कहलाएगा। तो यही, तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।